नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने यहाँ देखा है कि आपने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि विद्युत चुंबकत्व। अच्छा, तो सर यहाँ पे विद्युत चुंबकत्व में आपने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ मुझे लग रहा है कि जैसे गैल्वेनोमीटर, शंट एमीटर, वोल्ट मीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत सारी चीज़ें आपने लिखा हुआ है। अच्छा, तो अच्छा। मुझे पहले आप ये सारी चीज़ें समझा दीजिए और मैं अगर समझ जाऊंगा तो फिर मैं आपसे कुछ पूछने के काबिल हो पाऊंगा। अच्छा, तो आप अच्छा। पहले सर कुछ समझा दीजिए कि जिससे मुझे आसानी से कुछ सवाल मतलब मैं आपसे पूछ सकूं। चित्रांश जी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, जी पहले लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था जी। मतलब इसमें दो पार्ट मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है, विद्युत और चुंबक। अच्छा। मतलब विद्युत बहेगा तो चुंबक बनेगा। जी। जैसे विद्युत बहा तो जी। क्या बनेगा? चुंबक बनेगा। चुंबक बनेगा। जी। और जहाँ चुंबक रहेगा उससे विद्युत बनेगा। अच्छा। ठीक है, मतलब विद्युत रहेगा जहाँ, जी। वहाँ चुंबक उससे बन जाएगा। जी। मतलब विद्युत से चुंबक बनेगा, चुंबक से विद्युत बनेगा। विद्युत बनता। तो जो हमारे घर पे आता है विद्युत, जी। वो किससे बन के आता है? चुंबक से बनता है। चुंबक से बन के आता है। चुंबक से बिजली बनता है। अच्छा। ठीक है जी। चुंबक से बिजली बनता है और बिजली से चुंबक बनता है। हाँ, इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। जी। सबसे पहले आपको छोटा सिंबल बताना चाहता हूँ जी। कि इलेक्ट्रिकल जब सर्किट होता है, ड्राइंग होता है या जी। कुछ खरीदने जाते हैं जी। तो वहां पे कुछ ऐसा सिंबल होता है। जी। जैसे एक गैल्वेनोमीटर होता है, हम लोग 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं लेकिन अभी भूल गए होंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछ लेता है कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। जी सर। तो गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि जैसे करंट फ्लो होगा जी तो उसका कांटा ऐसे बढ़ेगा। अच्छा। जैसे स्पीड आप बढ़ाते हैं जी। तो कांटा बढ़ता है। जी। उसी तरह जैसे इसमें जैसे करंट बहेगा जी। तो गैल्वेनोमीटर में थोड़ा सा नीडल इधर उधर होगा। तो पता चल जाएगा कि इसमें करंट बहेगा। अच्छा। पुराने जमाने में होता क्या था कि हम चीजें, हवा बहती है तो हवा तो देखते नहीं है, लेकिन पत्ता हिलता है जी तो पता चलता है कि हवा बह रहा है, या मुंह पे लगता है तब। जी। ठीक है, उसी तरह करंट जो तार में बहता है तो हम तार पे देख के नहीं बता सकते कि करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। नहीं बह रहा है। कैसे पता चलेगा करंट बह रहा है? गैल्वेनोमीटर लगाया तो एक साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने एक मीटर जैसा एक्सपेरिमेंट करके लगाया कि हम कैसे जानेंगे कि मान लीजिए कि कोई वायर है, इसमें करंट तो दिखता नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? तो गैल्वेनोमीटर लगाएंगे जी। और जैसे हम करंट के लिए स्विच ऑन करेंगे जी तो ये इसका नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, यानी नीडल ऐसे जाएगा। अच्छा। अब कितना जाएगा नहीं जाएगा ये कुछ नहीं बताया। उन्होंने बोला कि करंट फ्लो होगा तो ये नीडल ऐसे होगा। अच्छा। बस वो गैल्वेनोमीटर में ये सिर्फ डिटेक्शन के लिए काम होता है। अच्छा। इसमें रेंज वेंज कुछ नहीं होता है। अच्छा। मतलब करंट फ्लो होगा तो ये कांटा दिखा देगा। अच्छा। तो सबसे बेसिक चीज ये शुरू में यूज हुआ था। अच्छा। अब आने वाले समय में आमीटर आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, मल्टीमीटर आ गया। अच्छा, लेकिन सबसे पहले क्या हुआ था, क्या इस्तेमाल हुआ था? तो गैल्वेनोमीटर किस लिए इस्तेमाल हुआ था? ये पता करने के लिए कि वायर में हमारा बिजली यानी करंट प्रवाहित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं हो रहा है, कौन बताएगा? गैल्वेनोमीटर बताएगा। गैल्वेनोमीटर बताएगा। तो ये पहला एक क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, और दो क्वेश्चन इसमें बना था कि विद्युत से चुंबक बनेगा, चुंबक से विद्युत। 3 क्वेश्चन क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, अब इसमें देखिए शंट बहुत सारे हम लोगों को 9वीं 10वीं में यूज हुआ। हम पूरा कहानी की तरह नहीं पढ़ेंगे, एकदम सिंपल जो प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में जो हमारे डेली के यूज में जो काम आ रहे हैं ना, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा। ठीक है, तो इतना बड़ा सिलेबस को मैंने इतना करके लाया है। ये बोर्ड पे जो लिखा है पूरा मैग्नेट खत्म। जी सर, बिल्कुल। तो अब देखिए शंट क्या होता है? शंट को बोलते हैं पैरेलल। अच्छा, पैरेलल मतलब समानांतर। अच्छा, समानांतर। तो क्या होता है, मान लीजिए कि एक वायर है और इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, प्रतिरोध लगा हुआ है। जी। ठीक है, जैसे एक वायर है, इसमें कुछ लगा हुआ है, ये प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक है जी सर। अब इसको शंट करना चाहते हैं यानी पैरेलल करना चाहते हैं, तो इसी के बराबर में कुछ लगा देंगे। जी सर। और इसको यहाँ से जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे। तो कोई रास्ता नहीं जाता है, रास्ता जाता है जैसे गोरखपुर, बस्ती, गोंडा होते हुए दिल्ली जाता है रास्ता। तो इसी के एक पैरेलल में भी हाईवे भी जाती है। जी। तो हाईवे भी जाती है, रेलवे ट्रेन भी जाती है। तो कहीं कहीं देखते हैं कि रेलवे ट्रैक जी और हाईवे दोनों बराबर रहता है, बराबर चलती रहती है। जी सर। आप हाजीपुर से लेकर दिल्लीपुर, फाजिल्का तक जाएंगे, ठीक है, वो सब पैरेलल ज्यादातर रोड बनाई जाती है कि अगर ट्रेन में एक्सीडेंट हुआ
तो उस रोड से कैटर कर सके। अच्छा। तो समानांतर होता है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे सिर्फ पैरेलल, अब रोड और ट्रेन में नहीं जाएंगे, जी। ठीक है। तो ये कोई एक एलिमेंट है या कोई भी आइटम है, इसके पैरेलल में एक रोड इधर है, एक रोड इधर है, तो इसमें से काट के एक रोड इधर बनाया गया, फिर ये, तो ये रोड जो बनाया गया है तो ये इसके समानांतर है, पैरेलल है। अच्छा। तो इसी को बोलते हैं शंट। अब इसका क्या इस्तेमाल है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए जी। आमीटर जो होता है, जी जी, इसका सिंबल ये होता है। अच्छा। ये क्वेश्चन आता है कि आमीटर सीरीज में लगाए जाते हैं या पैरेलल में लगाए जाते हैं। अच्छा। तो किस में लगाए जाते हैं? सीरीज में लगाए जाते हैं। तो क्वेश्चन चित्रांश जी क्या आता है कि एमीटर जो है वो सीरीज में लगाया जाता है कि पैरेलल में लगाया जाता है, यानी कि सर्किट में जो एमीटर होता है उसको सीरीज में जोड़ा जाएगा कि पैरेलल में जोड़ा पैरेलल में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे इसका होगा कि एमीटर जो है वो सीरीज में जोड़ा जाएगा। सीरीज में जोड़ा जाएगा। अच्छा। और एक क्वेश्चन ये आता है जी। कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है लो होता है कि हाई होता है? जी। लो होता है। अच्छा। आमीटर के रेजिस्टेंस लो होता है। क्यों लो रहेगा? तभी तो करंट पास करने देगा। हाई रहेगा तो करंट को रोक देगा, जी सर, नहीं बहने देगा, क्योंकि ये सीरीज में लगता है। जी सर। तो सीरीज में मतलब इधर से करंट जा रहा है और ये पूरा हमने यहाँ पे आमीटर, ये पूरा क्या है? ये आमीटर है। अच्छा। और ये चला गया तो ये आमीटर है। अब आमीटर के अंदर दो चीज होता है, एक गैल्वेनोमीटर होता है और इसके शंट में एक रेजिस्टेंस होता है। अच्छा। ठीक है जी जी। तो इसका रेजिस्टेंस हम बिल्कुल लो रखते हैं, तभी क्या होगा कि यहाँ से जो करंट जा रही है पास कर जाए, नहीं तो अगर ज्यादा रख देंगे तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। जी सर। तो हम आइडियली आमीटर का रेजिस्टेंस 0 रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका लो होता है। क्वेश्चन ये आएगा आमीटर का रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध होता है, कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है सर। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होगा? ज्यादा होगा सर। हाँ, ज्यादा होगा चित्रांश जी, बिल्कुल। और वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे? हमेशा पैरेलल में, यानी कि समानांतर में। हाँ, समानांतर में, क्योंकि एक रोड यहाँ जा रही थी और ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये मेरा आमीटर था। तो आमीटर देखिए ये रास्ता जा रहा था, ये रास्ता इधर से निकल रहा था, तो हमने बीच में लगा दिया। जी जी। तो ये सीरीज में लगा दिया। यहाँ पे एक रास्ता जा रहा था, ये रास्ता जा ही रहा है। जी जी। इसके हमने पैरेलल में ये लगा दिया, इसके बराबर में। जी सर। तो वोल्ट मीटर को किस में लगाएंगे? पैरेलल में लगाएंगे सर। और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है? लो होता है कि हाई होता है? हाई होता है सर। हाँ, तो आपको देखिए 4 क्वेश्चंस आपको बन गए। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ में मतलब मैं खुद अपने तरफ से एक चीज़ में समझा कि वोल्ट मीटर जो होता है वो वोल्टेज मापने के लिए यूज होता है शायद। हाँ, वोल्ट मीटर जो होता है वो धारा मापने के लिए यूज होता है। धारा, हाँ, ये धारा नापने का काम करता है। जी सर। कि कितना धारा बह रहा है जी जी वायर में। जी जी। और ये कितना वोल्ट, हाँ, कितना वोल्ट, यानी क्या विभवांतर, वांतर सर, विभवांतर। जी। तो ये जो हमने यहाँ पे एक तरह से हम ऐसे भी याद करने के लिए बोल सकते हैं कि वोल्ट मीटर में रेजिस्टेंस इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज होता है। यानी कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर होगा, वोल्टेज का अंतर होगा, वही वोल्टेज डिफरेंस को वोल्टेज बोलेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज इसका रेजिस्टेंस जो होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि एक तरफ वोल्टेज कुछ और होगा और दूसरी तरफ वोल्टेज कुछ और होगा। तो उसको जब हम मेजर कर, जब दो पोटेंशियल डिफरेंस जब हो जाएंगे तो वो वोल्टेज हो जाएगा। वोल्टेज हो जाएगा जी। हाँ। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज, आमीटर से करंट। जी। तो देखिए वोल्ट मीटर से बच्चे बता देते हैं कि वोल्ट है तो वोल्ट नापेगा। जी जी। लेकिन आमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। जी सर। आमीटर, अब इनको ये थोड़ा सा बताएंगे, ए से शुरू है ना, तो ये एम मीटर होता है, एम्पियर मीटर। जी सर। तो ये एम्पियर मतलब करंट। जी सर। वोल्टेज। जी। तो ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर मतलब एम्पियर मीटर। जी सर। तो इसीलिए इसको बोलते हैं आमीटर। जी सर। ये दो शब्द से मिलके बना हुआ एक शब्द बना हुआ था। एम्पियर मीटर को आमीटर बोलेंगे। इसको लिख सकते हैं एम्पियर मीटर, एम्पियर मीटर। तो एम्पियर मीटर का संधि विच्छेद हो जाएगा तो आमीटर बन जाएगा। नहीं सर, एमीटर का संधि विच्छेद जो होगा वो एम्पियर मीटर होगा। हाँ। और एम्पियर मीटर का जो संधि बनाया जाएगा तो एमीटर बनेगा। हाँ, ये दोनों मिल जाएंगे तब एमीटर हो जाएंगे, एमीटर हो जाएगा। और इसका विच्छेद कर देंगे, अलग अलग करेंगे तो एम्पियर और मीटर हो जाएगा। मीटर हो जाएगा। जी सर। तो अब इतना हम लोग बोले तो बच्चे बिल्कुल जान गए होंगे। जी सर। जान गए होंगे कि दो शब्दों से मिलके बना है एमीटर। तो एम्पियर मीटर, ए जानते हुए समझ जाएंगे कि ये करंट है। जी सर। इसमें कहीं ए है ही नहीं।
जी सर। इसमें वोल्ट मीटर में कहीं ए है नहीं है सर। तो समझ जाइए कि जिसमें ए है उसी में करंट नापते हैं और जी जिसमें वी है उसमें वोल्टेज नापते हैं। हैं। अगर वोल्टेज नापेंगे तो पैरेलल में जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अगर धारा नापेंगे तो सीरीज में जोड़ेंगे यानी कि श्रेणी में जोड़ेंगे और उसका रेजिस्टेंस कम होगा। हाँ, रेजिस्टेंस का काम होता है धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करना। अच्छा चित्रांश जी, आपके गांव में भी ट्रांसफार्मर लगा होगा? जी सर। सबके गांव में ट्रांसफार्मर कभी कभी फूक जाता है तो महीनों लाइट नहीं आता। जी तो सर। आजकल तो जल्दी आ जाती होगी ट्रांसफार्मर बन के। आपके गांव में क्या हाल होता है? तो जल्दी आ जाता होगा। जल्दी आ जाता जी। तो देखिए हम लोग अब ट्रांसफार्मर भी थोड़ा सा देख लेते हैं जी सर। क्योंकि ये विद्युत और चुंबक का ही गेम है। जी सर। तो इसमें देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है देखने में हमें डब्बा जैसा लगता है ना? जी सर। डब्बा बहुत सारी जब पंखा निकला रहता है, उसके बाहर पंखा की तरह से बाहर ये निकला टांगने रहता है। वाला होता है जी। ये पोल पे रख देते हैं हम लोग, है ना? ऐसा जी सर। होता है। जी सर। लेकिन वास्तव में जब अंदर सर्किट बनाते हैं तो कुछ ऐसा होता है। जी सर। ये होता है हमारा ट्रांसफार्मर। जी सर। इसमें ये क्या होता है, कौन सा वाइंडिंग होता है? ये सब प्राइमरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग। और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। हाँ, तो प्राइमरी मतलब प्रथम, जी सर। पहला। जी सर, पहला। और सेकेंडरी मतलब दूसरा। द्वितीय। हाँ, जैसे प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल। जी सर। तो पहले किसमें पढ़ते हैं? पहले प्राइमरी में पढ़ते हैं, उसके बाद ना सेकेंडरी में। जी सर। तो करंट इसमें किसमें आएगा? पहले प्राइमरी में आएगा। हाँ, तो जो स्कूल में जैसे पहले प्राइमरी में पढ़ते हैं उसी तरह करंट किसमें आएगा? प्राइमरी में आएगा। प्राइमरी में आएगा। जी सर। और प्राइमरी में आएगा, उसके बाद ये सेकेंडरी में जाएगा। जी सर। अब ये प्राइमरी में आएगा, जी सर। तो सेकेंडरी में कैसे जाएगा? जी सर, वो जो जानने के लिए जो प्रोसेस होता है हाँ। उसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। हाँ, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ते हैं। म्यूचुअल मतलब आपस में इंडक्शन हो गया। जी। इसका जो इसमें करंट था वो इसमें चला गया म्यूचुअल इंडक्शन के जी। थ्रू। तो अब देखिए गांव में क्या होता है कि पुराना जमाना में वोल्टेज कम आता था। जी सर। तो लोग क्या करते थे, स्टेप अप कर देते, वोल्टेज बढ़ा देते थे। जी जी। और जब बहुत ज्यादा वोल्टेज हो जाता था तो बहुत सारा बल्ब फ्यूज हो जाता था, जी तो सर। वोल्टेज घटा देते थे। जी जी। नहीं तो टीवी उड़ जाता था, जी। बल्ब उड़ जाता था, सीडी डेक प्लेयर उड़ जाता था। जी, हमारे घर आज भी जो टीवी है ना उसके टीवी का कनेक्शन स्टेबलाइजर से दिए हैं। स्टेबलाइजर से दिए हैं कि कहीं वोल्टेज ज्यादा होगा तो टीवी नहीं खराब होगा। स्टेबलाइजर जो है वोल्टेज कंट्रोल कर देता है। तो स्टेबलाइजर में क्या रहता है? ट्रांसफार्मर रहता है। जी। ये करता है स्टेप अप और स्टेप डाउन। जी। जब वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो हम जी, लोग जी। स्टेप अप यूज करते हैं। जी सर। और वोल्टेज को घटाना होता है तो स्टेप डाउन यूज करते हैं सर। हाँ, वोल्टेज को, करंट को नहीं। जी सर। करंट कैसे कि इसका उल्टा होता है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो करंट, घटता है सर। और वोल्टेज घटता है तो करंट बढ़ता है। हाँ, तो हम करंट वोल्टेज में कंफ्यूज नहीं करेंगे। जी जी। सीधे स्टेप अप जो बच्चों को प्रवेश परीक्षा में आए जी जी। वही हम लोग पढ़ा रहे हैं। जी जी। तो स्टेप अप मतलब वोल्टेज बढ़ना, अप मतलब बढ़ना। जी जी। और स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज कम होना। कम होना। जी। तो अब कोई बोलेगा कि हमारे गांव में ना वोल्टेज ज्यादा आता है, जी जी। तो एक ट्रांसफार्मर खरीदते हैं, जी जी। तो कौन सा खरीदे कि वोल्टेज कम हो जाए? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सर। स्टेप डाउन कर देंगे। जी सर। अगर हमारे गांव में वोल्टेज कम आता है या हमारे मोहल्ले में वोल्टेज बढ़ाना चाहते हैं तो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे? स्टेप अप करेंगे सर। स्टेप अप करेंगे। जी ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वही होता है कि इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक में इंडक्शन होता है। जी सर। अब एक लेंज लॉ है, इसका फॉर्मूला ये दे देता है, पूछता है कि ये कौन सा लॉ पे बेस्ड है। जी जी। इसमें पूछता है कि ये जो माइनस आया है क्यों आया है। जी सर। तो माइनस जो आता है वो लेंज लॉ से आता है। अच्छा। मतलब कहता ये है लेंज लॉ जी कि जी। जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, जी जी। जैसे मान लीजिए कि ये लोहा है जी सर। ना, और यहाँ पे एक करंट बह रहा है, जी तो इस लोहा में जी। जो इंडक्शन होगा, जी। तो जो इसमें करंट बहेगा लोहा में, एडी सर। करंट बहेगा। जी जी। तो ये करंट जो बहेगा, जो इधर का फील्ड होगा उसका उल्टा होगा, जी सर। तो एक दूसरे का अपोज करेगा। जी सर। क्योंकि इसमें जो फ्लक्स है, इसमें जो करंट इंड्यूस कर दिया, जब इंड्यूस कर दिया तो करंट बहा, करंट सर। बहा तो इसका अपना फ्लक्स हुआ। जी सर। इसका अपना फ्लक्स हुआ तो इसको रुकने लगा, अपोज करने लगा। जी सर। तो एक दूसरे को जो अपोज करता है इसलिए यहाँ माइनस लगाया है। तो खाली फॉर्मूला याद रखना है, ज्यादा दिमाग टाइम फाई नहीं करना है। जी सर। ठीक है। कहीं कि जब इंटर में जाएंगे तो ये सारी चीजें इंटर सेकेंड ईयर में 12 में पढ़ा जाता है। 12 में पढ़ा और जाता है। अगर इससे ज्यादा डीप पढ़ना हो तो फिर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। जी तो सर। हम लोगों तो प्रवेश परीक्षा के लिए, पॉलिटेक्निक के लिए तैयारी करवा रहे हैं, 11th सर। क्लास के लिए तैयारी करवा जी रहे जी। हैं। तो इतना
काफी है फॉर्मूला याद और रखना। वैसे भी अगर पॉलिटेक्निक करेगा तो खुद ही उसमें आएगा, उसमें इलेक्ट्रिकल में तो पूरा तो है। जीवन में काम आएगा कि नहीं। जी, जो जी। हम लोग गांव में ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो हर गांव में ट्रांसफार्मर है, हर शहर में ट्रांसफार्मर है। जी सर। मोबाइल चार्जर में भी तो ट्रांसफार्मर होता है, सर बिना ट्रांसफार्मर के आज की डेट में जिंदगी संभव ही नहीं है, हम ऐसा भी कह तो सकते इसलिए तो ट्रांसफार्मर हम लोग पढ़ रहे हैं। हैं। जी सर। ठीक है, अब एक है डायरेक्ट करंट जी सर, ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक है ना। जी सर। एक है एसी डीसी। जी लोग सर। बोलता है कि डीसी करंट नहीं मारता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं सर, डीसी करंट मारता है सर। डीसी करंट मारता है। जी सर। लोग बोलते हैं कि यार मेरे घर में डीसी है तो मारता नहीं। नहीं मारता है सर। हाँ, उनके घर में कम वाटेज का होगा जी, इसलिए। जी। तो डीसी का फुल फॉर्म अगर पूछ देगा तो क्या होगा? डायरेक्ट करंट सर। इसका ग्राफ अगर बनाएगा जी जी तो ऐसे आएगा, अगर इधर टाइम है सीधा जी, और जी। इधर करंट है या वोल्टेज है, जी तो इसका जो ग्राफ होगा वह सीधा होगा। जी सर। मतलब किसी भी टाइम पे जी जो इसका फेज होगा वो सेम होगा, जी इसका सर। दिशा चेंज नहीं होगा, दिशा चेंज नहीं होगा, फेज चेंज नहीं होगा। लेकिन जहाँ एसी की बात करते हैं तो ये क्या होगा कि हर मोमेंट पे जी जी इंस्टेंटेनियस ये वैल्यू है, हमेशा चेंज होता है, धीरे 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 बढ़ा है, फिर धीरे धीरे घटा है, फिर बढ़ा है, फिर घटा है। तो एसी करंट क्या होता है, इसका फेज चेंज होता रहता है और एम्पलीट्यूड भी चेंज होता रहता है। जी जी। ठीक है, मतलब अभी शायद 1 सेकंड में 50 बार चेंज होता है अपने यहाँ। हाँ, एक सेकेंड में 50 बार एक सेकेंड में जी 50 बार चेंज होता है, 50 बार प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। और माइनस से प्लस। ठीक है, जी, जी। प्लस से माइनस, माइनस से प्लस में होता है। चेंज होता है। इसीलिए हमको पता भी नहीं चलता है कि फेज चेंज हुआ। जो हमारे घर में एसी सप्लाई आता है तो हमको इसीलिए नहीं पता चलता है कि ये होता है, लेकिन जब वोल्टेज लो हो जाता है तो देखते होंगे डीम ऐसे जलता रहता है, मतलब थोड़ा जलता है, फिर थोड़ा लो हो जाता है, फिर तेज होता है, फिर लो हो जाता है। तो वही बताता है कि 50 बार ऊपर नीचे हो रहा है। तो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कोई पूछ लेगा कि क्या होता है, जी। मतलब एक सेकेंड में 50 बार जो दो वायर होता है ना, तो कभी ये प्लस हो जाएगा, कभी जी। माइनस होगा। जी जी और जब ये माइनस है तो कभी प्लस हो जाएगा, कभी माइनस होगा। मतलब जी, जी। दो वायर है ना एसी में, जी जी तो कौन प्लस है कौन माइनस है किसी को नहीं पता है। जी सर। दोनों वायर कैसे भी लगा दीजिए। जी सर। लेकिन टॉर्च की बैटरी याद कीजिए या रिमोट के बैटरी उल्टा लगा दीजिएगा तो काम नहीं करेगा। जी सर। या घड़ी का बैटरी हो या टॉर्च की बैटरी हो या रिमोट के बैटरी हो। रिमोट तो हर घर में आजकल होता है, टीवी का रिमोट हो गया, जी सर। आजकल फ्रिज एसी के भी रिमोट आने लगे हैं। जी सर। बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला जमाना चला गया। जी सर। तो रिमोट जो है और मोबाइल में भी सर बैटरी आता है, हाँ, उसको बैटरी उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? नहीं चलता है, नहीं चलता उसमें है। बैटरी पे प्लस माइनस लिखा तो रहता उसमें जो प्लस वाला रहेगा प्लस ही रहेगा है। जी सर। और माइनस वाला माइनस ही रहेगा। तो डीसी में अगर ये प्लस है तो माइनस है। इसमें क्या होता है, एसी में प्लस माइनस होगा, फिर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस होगा, फिर ये प्लस होगा, माइनस होगा, ऐसे चेंज होता रहता है ना। जी सर। दोनों वायर चेंज होता रहता है। तो एसी में कोई वायर किधर भी लगा दीजिए काम बन जाता है, कोई दिक्कत जी नहीं। सर। लेकिन डीसी में उल्टा लगाएंगे तो काम नहीं बनेगा, नहीं करेगा। कभी कभी तो खराब हो जाता है सामान सर। जी हाँ, अच्छा, ये डीजे में स्पीकर होता है ना, जी सर। तो ये स्पीकर जो होता है, जी, इसके क्वेश्चन ये आता है कि स्पीकर क्या करता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में चेंज करता है। अच्छा, मतलब स्पीकर जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड में कन्वर्ट करता है। हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब इसमें तार आता है, हाँ, तार आता है, इसी तार में इलेक्ट्रिक एनर्जी रहता है। अच्छा। और जैसे स्पीकर में लग जाता है ये तार, तो इधर से आवाज आने लगती है, तो साउंड एनर्जी में चेंज करता है। तो जी, जी। क्वेश्चन ये आता है प्रवेश परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, जी, जी। कि स्पीकर क्या करता है। इलेक्ट्रिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में बदलता हाँ, है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ध्वनि ऊर्जा ऊर्जा में बदलता है, हाँ, तो स्पीकर क्या करता है, विद्युत एनर्जी को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। हाँ, ध्वनि ऊर्जा में एनर्जी बदल में देता चेंज है। कर देता है। जी सर। अब एक माइक होता है, जी जी जो माइक हम लोग भी लगाए हैं, जी जी है ना, मोबाइल में भी माइक होता है, मोबाइल में भी स्पीकर होता है। जी सर। तो माइक क्या करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब उल्टा है, माइक और स्पीकर उल्टा है। जी सर, एक दूसरे के पूरक है। हाँ, तो जो तार है, देखिए पहले इसमें आवाज देते हैं, जी, मतलब ध्वनि का ऊर्जा देते हैं। माइक सर। में ध्वनि का ऊर्जा देते हैं, ध्वनि देते हैं। जी, तो जी। माइक क्या करता है, इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है, उसमें करंट बहने लगता है। जी सर। और स्पीकर में जब इलेक्ट्रिक देते हैं, जी, जी। तो वो आवाज देने लगता है, जी सर। साउंड एनर्जी देने लगता है। तो ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। जी, ठीक है। अब हम लोगों के गांव में पुराने जमाने में लाइट नहीं आता था, तो डीजल भर के लोग सीडी प्लेयर से फिल्म देखते थे, जी सर, जनरेटर चला के। जनरेटर जला के। जी, जी। जनरेटर का दूसरा नाम है डायनेमो। अच्छा, डायनामो। डायनेमो, डायनामाइट नहीं, अच्छा, डायनामाइट नहीं। डायनामाइट नहीं, अल्फ्रेड नोबल वाला नहीं कि उड़ गए। अच्छा अच्छा। ये डायनेमो है। अच्छा, डायनेमो है। हाँ, डायनेमो को जनरेटर भी बोलते हैं। अच्छा।
तो ये क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को देते हैं जनरेटर में, जैसे ऐसे चलाते हैं जी, तो जी। थोड़ा थोड़ा बल्ब की लुत्ती जैसा एकदम हल्का जलने लगता है, जी जी है ना। अगर मतलब पूरा स्टार्ट नहीं भी होता ना तो भी बल्ब थोड़ा सा जलने लगता है। जलने लगता है। कि उसमें क्या होता है कि जब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, जल्दी जल्दी चलाते हैं, जी, जी। तो उसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा देता है। किसमें? जनरेटर में। अच्छा और मोटर में क्या होता है, अपने घर पे बिजली की एनर्जी आती है जी, जी। तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है हवा में, जी जी है ना। उसी तरह मिक्सी भी होता है, जैसे जूस कॉर्नर पे जूस पीते हैं ना, मैंगो शेक पीते हैं, जी, जी। तो वो क्या होता है, बटन दबाते हैं घूमने, तो मिक्सी जिसको बोलते हैं ना, जी जी उसमें मोटर लगा होता है, मोटर लगा रहता है। जी, तो जी। उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता जी जी कन्वर्ट कर देता है। हाँ, तो अगर यांत्रिक ऊर्जा देंगे जी किसमें? जनरेटर में, जी तो ये विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अब मोटर में अगर विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। यांत्रिक ऊर्जा में बदल देगा। यानी मैकेनिकल एनर्जी को यांत्रिक बोलते हैं, जी। इलेक्ट्रिक को विद्युत बोलते हैं। एनर्जी मतलब ऊर्जा तो होता ही है, जी। आपके अंदर बहुत एनर्जी है। जी सर, और फिजिक्स में है भी कि ऊर्जा को नहीं पैदा किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। बदला जा सकता तो है। वही यहाँ पे एक रूप से दूसरे रूप में बदलना है। कहीं इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्पीकर में देंगे तो ध्वनि ऊर्जा में बन जाएगा, और माइक में वही ध्वनि देंगे तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में हो जाएगा। ऐसे ही डायनेमो में हम यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को देंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा में बन जाएगा। और ऐसे ही उसका अपोजिट मोटर हो जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक एनर्जी में यानी यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो वो बस एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदलता है, यानी कि ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का स्थानांतर करता है। जी सर, ठीक तो है। ये भी एक टॉपिक हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसी से तो प्रवेश परीक्षा निकलता है। जी सर। यही एक एक नंबर से तो कट ऑफ एकदम बिल्कुल अब पार कर जाते हैं, जी सर। एग्जाम पूर्व पार कर जाते हैं। जी सर। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है। जी सर। क्वेश्चन आता है जैसे लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंडेड पढ़ते हैं ना, जी सर। हमको ये सब दिमाग नहीं लगाना है। जी सर। दिमाग नहीं लगाना, हमको ये सोचना है, आता है कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, पहले लेफ्ट हैंड या राइट हैंड। पहले जैसे अपने घर में, गांव में कहीं रोड पे निकलते हैं तो आप कहाँ रहते हैं? बाएं रहते हैं ना, जी सर। है ना। हमेशा बोलते हैं कि बाएं से शुरुआत दाहिने की तरफ करेंगे, जी सर। है ना। हमारे गांव में या घर में जो भी इंडिया में रूल है, जी, तो जी। रोड पे चलेंगे तो बाएं की तरफ है। जी सर। तो फ्लेमिंग का दो है। जी जी। फ्लेमिंग वो बॉलिंग करने वाला नहीं, जी, जी। फ्लेमिंग है साइंटिस्ट वाला। अच्छा। और नेटर लोग डेमिंग फ्लेमिंग का बहुत फास्टिंग बॉलिंग करता अच्छा, है। अच्छा। तो फ्लेमिंग एक साइंटिस्ट था, जी। उसने दो रूल दिया। अच्छा। एक राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। अच्छा। तो पहले दिया लेफ्ट वाला। अच्छा, पहले लेफ्ट हैंड, मतलब पहले लेफ्ट हमेशा करते हैं इसलिए। हाँ, जी जी। लेफ्ट दिया। अच्छा। तो लेफ्ट दिया, उसके बाद राइट दिया। अच्छा। तो लेफ्ट वाला पे जो दिया, जी जी। जैसे हम लोग रोड पे निकलते हैं तो पहले लेफ्ट से चलते हैं। जी सर। लेफ्ट चलते हैं तो लेफ्ट से ही हम पहले शुरू करेंगे। जी सर। हिंदी कैसे लिखते हैं हम लोग, लेफ्ट से या राइट से? लेफ्ट जैसे से लिखते हैं, ये जो ये मैंने लिखा है तो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा है ना। जी सर। हैं? जी सर। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करते हैं? लेफ्ट से, जी सर। और जा रहे हैं राइट की तरफ। जी सर। उर्दू उल्टा होता है, जी जी। वो राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। तो मैं कंफ्यूजन दूर करने के लिए बोल रहा हूँ जी, जी। कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो है वो मोटर में यूज होता है कि जनरेटर में? वो सर हाँ। जनरेटर में यूज होता है। देखिए, पहले हम लोगों के घर में, हर घर में जनरेटर नहीं होता है, मोटर होता है, पंखा होता है। जी जी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस में यूज होगा? मोटर में। अच्छा, मोटर में। हाँ। अच्छा, तो ओके। पहले हम लोग घर में सबसे ज्यादा क्या होता है? मोटर है, पंखा है सर। और लिखते हैं लेफ्ट से, जी सर। तो मोटर में क्या इस्तेमाल होगा? लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। अच्छा, जी जी सर। और राइट में कोई थोड़ा लिखता है? उर्दू तो बहुत कम ही लोग पढ़ते हैं ना। जी सर। सबसे ज्यादा इंग्लिश और हिंदी लोग पढ़ते हैं, जी सर। उर्दू कम ही लोग पढ़ते जी, हैं। जी। जनरेटर तो बहुत कम ही घर पे रहता है। जी तो सर। राइट हैंड वाला जो है, जी जी। राइट हैंड वाला जो है जी जी। वो जनरेटर में काम। जनरेटर में यूज होता है। ये पूछता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है और राइट हैंड रूल है। कंफ्यूजन बच्चों का दूर हो गया होगा ना? जी सर, हमारा भी हो गया। हो गया ना? जी, जी। लेफ्ट हैंड से ही हम लोग लिखना शुरू करते हैं राइट हैंड की तरफ, तो लेफ्ट से लिखते हैं। जी जी। हिंदी भी और इंग्लिश भी। जी सर। तो लेफ्ट हैंड रूल होगा फ्लेमिंग का। जी, जी। तो वो मोटर, क्योंकि घर में सबके मोटर ही है। जी सर। जनरेटर कहाँ है? नहीं है ना। नहीं सर। तो उर्दू वाले जनरेटर है। अच्छा, हाँ, समझ लीजिए कि उर्दू वाले जनरेटर है। उर्दू कैसे लिखी जाती है? दाहिने से बाएं की तरफ। तो दाहिने से लिखी जाती है। किस तरफ से? दाहिने की तरफ तरफ से। तो फ्लेमिंग का दाहिने वाला जो रूल होगा जी जी। वो जनरेटर में,
क्योंकि उर्दू बहुत कम लोगों को आता है, जी जी। सब लोगों को नहीं आता है ना। नहीं सर। उर्दू कम लोगों को आता है। जी सर। इंग्लिश हिंदी सबको आता है लगभग। जी सर। अपने देश में तो कोई सभी भले अपना उर्दू पढ़े, बंगाली पढ़े, उड़िया पढ़े, लेकिन हिंदी तो पढ़ना लगभग लोगों को आता ही, और इंग्लिश तो दुनिया में लोग बोलते हैं। जी सर। तो सबसे ज्यादा लेफ्ट और सबसे ज्यादा क्या यूज होता है? मोटर। जनरेटर बहुत कम यूज होता है कि नहीं? जी सर। तो राइट हैंड रूल जनरेटर के लिए है और लेफ्ट हैंड रूल मोटर के लिए है। बिल्कुल क्लियर हो गया? जी सर। बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा? जी सर। ठीक है, बहुत कमाल की बात है। और एक चीज छुपा हुआ है इसमें। अच्छा। देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है, ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड जो रूल है, जी जी। ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए है। अच्छा। मोटर में क्या होता है कि घर पे बिजली आई, जी जी। तो फोर्स लगेगा, धक्का मारेगा तभी तो चलेगा। जी जी। तो ये पूछा जाता है कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो क्या खोजने के लिए बना? तो फोर्स खोजने के लिए। अच्छा। फोर्स किस दिशा में लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स खोजने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया था। अच्छा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड किस लिए दिया था? डायरेक्शन ऑफ फोर्स यानी कि बल की दिशा खोजने के लिए। बल की दिशा खोजने के लिए लेफ्ट हैंड रूल दिया था। जी जी। ठीक है। बल कहाँ लगेगा? तो हमारे पंखा में लगेगा। जी सर। करंट आएगा तो बल लगेगा। जी सर। तो लेफ्ट हैंड का रूल मोटर में यूज होगा। जनरेटर में क्या होगा? देखिए जी। जनरेटर में क्या होगा कि उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि उसको वोल्टेज देना है ना। जी जी। इसको तो घुमाना है, फोर्स देना है। जी जी। मोटर फोर्स देता है ना। जी सर। है, जैसे आजकल मोटर से तो बहुत सारी चीजें काम हो जाती है। वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, मोबाइल में भी मोटर होता है, वाइब्रेशन हूं करता है, मोटर ही तो होता है। जी सर। तो क्या होता है? फोर्स वाइब्रेट करता है। जी जी। तो लेफ्ट हैंड रूल होगा वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, और राइट हैंड होगा इंड्यूस करंट के लिए। अच्छा। डायरेक्शन किसका? इंड्यूस करंट के लिए। दोनों दिशा खोजते हैं। जी जी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड और राइट रूल क्या है? दोनों दिशा खोजते हैं। अच्छा। ये बल का दिशा खोजता है और ये करंट का दिशा खोजता है। ओके सर। राइट वाला क्या करेगा? करंट का दिशा बताएगा, और लेफ्ट वाला जो है वो बल का दिशा बताएगा। बल का दिशा बताएगा। लेफ्ट वाला कहाँ यूज होता है? मोटर में। जी सर। और राइट वाला कहाँ यूज होता है? जनरेटर में। जनरेटर में। जी सर। तो पूरा क्लियर हो गया? जी सर। इसमें जितनी भी लिखी हुई है सब चीजें आपको क्लियर हो गई हो। जी सर। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ फटाफट। जी सर। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट। जी जी। ठीक है। इलेक्ट्रिक से मैग्नेट बनेगा। जी। विद्युत से चुंबक बना, चुंबक से ही विद्युत बनता है। जी सर। क्योंकि जनरेटर जो होता है, जो जी। डीप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है? एक रोटर होता है, एक स्टेटर होता है। जी सर। रोटर में हम लोग मैग्नेट देते हैं। जी सर। रोटर वाला चुंबक होता है। जी जी। और जो बड़ा करंट, बड़ा जनरेटर होगा ना, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा। जी सर। उसमें अलग से डीसी के सप्लाई देते हैं तो रोटर चुंबक बनता है। जी और सर। चुंबक जैसे घूमता है, जी जी। तो बाहर भी चुंबक लगा रहता है। जी जी। तो वो क्या करता है? एक दूसरे का अपोज करता है। जी जी। करंट फ्लो होता है। ठीक है। तो वो तो बात की बात है, बच्चे ये सब नहीं। तो विद्युत से चुंबक बनेगा, चुंबक से विद्युत बनेगा। जी। ठीक है। शंट मतलब पैरेलल होता है। जी सर। आमीटर जो होता है करंट को नापने के लिए इस्तेमाल होता है। जी। इसका रेजिस्टेंस लो होता है। जी। ठीक है। और ये हमेशा सीरीज में यूज होता है। जी सर। वोल्ट मीटर वोल्टेज नापने के काम आता है। जी। जिसको वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। ये हमेशा पैरेलल में इस्तेमाल होता है। जी सर। और इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। जी सर। ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है, कि स्टेप अप करना है, बढ़ाना है या घटाना है। घटाना है। किसको? वोल्टेज को। ठीक है। और ये देखिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है? खाली धारा का मान बताता है कि धारा प्रवाहित हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, वायर में धारा है या नहीं है, बस वही बताता है। वही बता, डिफ्लेक्शन से डिफ्लेक्शन। ठीक है। और आमीटर क्या बताएगा? डिफ्लेक्शन बताएगा, और ये भी बताएगा कितना धारा बह रहा है। जी सर। वोल्ट मीटर भी डिफ्लेक्शन बताएगा और बताएगा कितना वोल्टेज है। जी सर। लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ इंडिकेशन देगा कि वोल्टेज है, करंट है, बस दैट्स ऑल। जी सर। और कुछ नहीं। स्पीकर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी में चेंज करता है, और माइक इसका उल्टा करता है। जी सर। साउंड एनर्जी देते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट तार में बहता है। जी सर। ठीक है। अब डीसी करंट जो होता है डायरेक्ट करंट होता है, जिसका प्लस माइनस फिक्स होता है, ये चेंज नहीं होता है। इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आएगा, बोलेगा ये डीसी का है, ये एसी का है। जब सीधा लाइन होगा तो डीसी का होगा, और ऐसे घूम घूम के एकदम जैसे कैसे पानी में कंकड़ मारते हैं तो ऐसे ऐसे पानी का वेव होता है। जी। अगर उस टाइप का रहेगा तो एसी होगा। एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट, और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। जी सर। एसी में क्या होता है? प्लस माइनस चेंज होते रहता है। जी जी।
प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये 1 सेकेंड में 50 बार अपने यहाँ चेंज होता है, तो इसलिए 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। जी सर। ठीक है। डायनेमो को जनरेटर बोलते हैं। ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। जी सर। लेकिन मोटर जो है वो इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में चेंज करता है। घर पे इलेक्ट्रिक आता है, उससे वो घूमने लगता है मैकेनिकली। जी सर। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड होता है। देखिए हम लोग हर चीज लिखते हैं लेफ्ट से, जी जी। हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो ये मोटर में इस्तेमाल होता है। जी सर। और मोटर में पहले इलेक्ट्रिक आया तो फोर्स ही लगेगा ना, जी जी। फोर्स का डायरेक्शन के लिए होता है। जी जी। और फ्लेमिंग का राइट हैंड जो रूल है, जी जी। ठीक है, वो जनरेटर में यूज होता है। जी सर। क्यों, उर्दू हम लोग राइट से लिखते हैं। जी जी। तो जनरेटर बहुत कम यूज होता है। और उसमें क्या है, डायरेक्शन इंड्यूस करंट के, मतलब उसमें, इसमें भी डायरेक्शन है, उसमें भी डायरेक्शन है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में दोनों में डायरेक्शन है। उसमें करंट का डायरेक्शन खोजेगा कि जैसे जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दिया, जी सर। तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट का डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग। जी तो सर। हमने पूरा ये पढ़ लिया। जी और सर। मुझे उम्मीद है कि ये जीवन में हर किसी का काम तो आता ही है। घर पे बिजली आती ही है, मोबाइल में चार्जर होता ही है, उसमें ट्रांसफार्मर होता ही है, गांव में भी ट्रांसफार्मर होता है, डीसी करंट, एसी करंट। लोग पता है कि एसी मारता है, डीसी नहीं मारता, तो डीसी भी मारता है, अगर उसका एम्पियर ज़्यादा होगा तो छोड़ेगा नहीं। जी जी। अगर जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, जो पहले छोटे नोकिया के मोबाइल आते थे, तो उसकी बैटरी को अगर आप जीप पे लगाएंगे, देखिएगा कुछ ना कुछ आपको नमक जैसा स्वाद मिलता है। हाँ। तो वो करंट मारता है, बस उसका करंट की कैपेसिटी छोटी कम होता है, मिली एम्पियर में होता है। जी सर। लेकिन अगर 2, 3, 4 एम्पियर होगा तो वो भी मार देगा, ऐसा कि एसी से भी खतरनाक जी, डीसी। वो तो छोड़ता ही नहीं है सर। वो तो एक बार आप पकड़ा तो आपकी जान लेके ही छोड़ेगा। और इसमें AC तो तो प्लस फेंकता माइनस, है। जी, प्लस माइनस होने की वजह से आपको छोड़ देगा पहले फेंकता है। हाँ जी। लेकिन डीसी में तो छोड़ने का कोई चांस ही नहीं। अगर 220 वोल्ट डीसी मार दे तो आप ऑन द खत्म। स्पॉट खत्म हो जाएंगे। जी सर। तो कितना अच्छा ज्ञानवर्धक रहा। डीजे में लोग स्पीकर सुनते हैं, माइक है ही, मोबाइल में माइक और स्पीकर है ही, तो दोनों हम ही लोग रोज इस्तेमाल कर ही रहे जी हैं। सर। उसी के बारे में पढ़ाई किया तो मुझे बहुत मजा आया। मुझे लगता है आपको भी मजा आया होगा। जी सर। बच्चे से पूछ लीजिए कि समझ में आया होगा कि नहीं। मुझे लगता है सर सबको समझ में आया ही होगा, आया होगा। क्योंकि आपने इतना बढ़िया पढ़ाया। जब मुझे समझ में आ गया, जिसको कुछ नहीं आता है, ये लोग तो तैयारी कर रहे हैं सर। बाद में कमेंट करेंगे कि आप तो मैनेजर, आपको सब चीज आता है। अच्छा, ठीक है, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने मेरे को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बता दिया। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, धन्यवाद धन्यवाद सर। दोस्तों।